नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शनिवार। भगवान शनि देव की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शनिवार का मतलब सैटर्न प्लैनेट से है। सैटर्न प्लैनेट का कलर ब्लैक है। साथियों, शनि देव का रंग भी काला है और आज दीपावली का पर्व है। भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद घर वापसी होती है। आज ही के दिन अमावस्या की रात होती है और भगवान श्री राम के वापसी के खुशी में इसी आज के अमावस्या को रात को पूरे अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित कर भगवान श्री राम का स्वागत किया। इस तरह से हमारे रामायण में हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप तभी से रामायण काल से ही भगवान राम के समय से ही दीपावली का प्रचलन है। और एक भगवान महावीर के बारे में भी है कि भगवान महावीर ने भी आज ही के दिन देह त्यागा था। मतलब भगवान महावीर के महापरिनिर्वाण का भी आज ही का दिन है। तो दोस्तों, आज दीपावली का दिन सिर्फ दीपोत्सव मात्र नहीं है, ये हमें एक संदेश देता है। ये हमारे जीवन के लिए है। भगवान राम तो 14 वर्षों के बाद संपूर्ण जगत पे विजय प्राप्त कर और वापस घर को आ गए। अंधकार के ऊपर प्रकाश का विजय हुआ। इस तरह से दीपोत्सव मनाकर संपूर्ण अयोध्यावासी भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं। भगवान श्री राम तो वापस आ गए 14 वर्षों के बाद। उस तरह से हमारे शरीर के भीतर भी एक आत्मा राम है, एक आत्मा है, वो भी आत्मा राम से कम नहीं। उनका वनवास कब खत्म होगा ये हमें विचार करने का दरकार है। ये लक्ष्मी पूजा दीपावली आपको इसका संदेश देती है कि तुम्हारे आत्मा राम, तुम्हारे आत्मा जो बाहरी तुम्हारे शरीर इंद्रियों की वजह से भटक रही है, उलझ गई है, वो कब अपने अंतःकरण को वापस लौटेंगी, यही याद दिलाता है ये दीपावली का त्योहार। तो दोस्तों, भगवान राम जब लंकापति रावण का वध करते हैं, वो दशानन था, 10-10 बार उसको वध करना पड़ा, तब लंकापति का मृत्यु होता है। सब लोग भगवान राम को कहते हैं, सब लोग अयोध्या जाने की तैयारी करते हैं। जीत के बाद भगवान राम दुखी होते हैं, खेद प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं अयोध्या नहीं जाना चाहता, मैं हिमालय पे अगस्त मुनि के आश्रम में जाना चाहता हूं, जहां मैं बैठकर खेद प्रकट कर सकूं। सभी लोग भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। लक्ष्मण को गुस्सा आ गई, अरे क्या बात हो गई, क्यों आप घर नहीं जाना चाहते हैं? अगस्त मुनि के आश्रम में क्या खेद प्रकट करना चाहते हैं? भगवान राम बोल पड़े, दशानन था, उसमें एक ऐसा भी सिर था जो करुणा से भरा हुआ था, जो ज्ञानियों का ज्ञानी था, जो राजा, महान राजा था, इस महान एक शिव भक्त था। मैंने उसको मार डाला। ये मुझे मेरे लिए खेद करने का विषय है। लक्ष्मण बोलते हैं, जिसने आपकी पत्नी का अपहरण किया, जिसके कारण आप 14 वर्षों तक वन वन भटके, आपको तमाम तरह के पीड़ा, दुख और कष्ट में धकेला, और उसके मृत्यु के पश्चात आप खेद प्रकट कर रहे हैं। भगवान राम ने बोला कि 9 सिरों का काम था, एक सिर ऐसा भी था उसमें जो महान ज्ञानी था, जो महान राजा था, जो दया से भरा हुआ था, जो करुणा से भरा हुआ था, उसको भी मैंने मार डाला। मुझे तो उसके जिन 9 सिरों का काम था उनको मारना था, लेकिन ऐसी कोई विधि नहीं थी। उन 9 को मारने पर ये 10वां को मरना ही पड़ता, इसलिए मुझे खेद है।
तो दोस्तों, भगवान राम से ये सीखने की जरूरत है, वो ये गुण। हम व्यक्ति की, किसी व्यक्ति से वो अच्छा है, वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है, वो सुंदर नहीं है, ये हम सोचते हैं। किसी व्यक्ति को ही हम उसकी तारीफ या उसका क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन होना ऐसे नहीं चाहिए। व्यक्ति की शिकायत और बड़ाई नहीं होनी चाहिए, उसकी गलतियों की शिकायत और गुणों की तारीफ होनी चाहिए। ये भगवान राम कहते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रत्येक व्यक्ति में वो 10 सिर हैं, ये प्रतिमात्मक हैं, इसे समझने की दरकार है। किसी दिन आप क्रोधित हो जाते हैं, किसी दिन आप लालची हो जाते हैं, किसी दिन आप स्वार्थी हो जाते हैं, किसी दिन आप में बड़प्पन आ जाती है, किसी दिन आप राक्षस की भांति उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस तरह से सभी आप, हमारे अंदर भी चीजें हैं। एक ही टाइम में सभी चीजें नहीं घटती, सभी अलग अलग समय पर घटती हैं। आप ख्याल करिएगा, हमारे दिमाग में ये तरह तरह की बातें आती हैं। हम किसी बिल्डिंग बढ़िया, किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो हम उसे प्राप्त कर लेना चाहते हैं। तो इस तरह से हम लालची हो गए। तो हमारा दिमाग भी विभिन्न विभिन्न आयामों में काम करता है। उस 10 सिर का मतलब वहां उससे है। तो हमें अपने गलतियों पे अंकुश कर पाना है, अपने गलतियों पे लगाम लगानी है, व्यक्ति पर नहीं। व्यक्ति तो जो आप हैं वही मैं हूं, व्यक्ति तो सब एक है। उसके गलतियों, उसके बुराइयों पर लगाम लगाने हैं, उसकी गलतियों पर विजय पाना है, उसकी अच्छाइयों पर नहीं। तो जब आप गलतियों पर विजय पा लेते हैं तो खुद ब खुद दीपोत्सव घटित होने लगती है, और वही सही मायने में दीपावली का पर्व है। दोस्तों, भगवान राम का यही हमारे लिए संदेश है। हम भगवान श्री राम के जीवन को अपने अंदर उतारें। हमारा जीवन भी एक अमावस्या की रात की तरह अंधकारमय ही है। बस जरूरत है हम अपने समझ को इतना समझ बनाएं कि एक चिराग की रोशनी अपने भीतर जलाएं, ताकि हमारे आत्मा, जो हमारे आत्मा राम है, उनका फिर से अंतःकरण में वास हो सके, हमारी बुद्धि सही दिशा में काम कर सके, हमारी गलतियां हमें कम से कम हो सके। ये दीपावली एक संकल्प का भी त्योहार है। एक संकल्प से हम सिद्धि की तरफ पहुंचते हैं। हमें संकल्प करना है आज के दिन कि हम अपने गलतियों पे अंकुश लगाएंगे, अपने गलतियों पर लगाम लगाने की हर संभव कोशिश करेंगे। आप एक बार प्रयत्न करके देखिए, खुद भी खुद आप में शुद्धता आने लगेगी, आप में पवित्रता आने लगेगी। आप उस हीरे की भांति होते चले जाएंगे। दोस्तों, वो प्रत्येक मनुष्य में ये गुण है। तमाम अवगुणों के बाद भी एक गुण है। तो हम गुण को पहचानने का प्रयास नहीं करते? उस व्यक्ति में गुण को पहचाने, अवगुण को नजरअंदाज करें। धीरे धीरे उसके गुण की मात्रा ऊपर आने लगेगी। आप एक अच्छे इंसान खुद ब खुद बन जाएंगे और आप उसको भी अच्छे इंसान के रूप में महसूस करने लगेंगे। अभी आप अवगुणों को सिर्फ देखते हैं, अवगुणों को हाईलाइट करते हैं, इसलिए आपके अंदर अवगुणे ही ज्यादा उसकी दिखाई देती हैं। दोस्तों, ये किसी फूल को देख लीजिए, गुलाब का ही हो या अथवा गुलाब का ही फूल देख लीजिए, गुलाब का फूल देख लीजिए, फूल उसमें एक होते हैं, पूरे कांट होती हैं उनकी टहनियों में। कांट हमें नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक फूल दिखाई देता है, और फूल से ही उस पूरे पौधे का नामकरण हो जाता है। जबकि कांटे उसमें ज़्यादा हैं, कांटे 100,000 में हैं, लेकिन कांट वाला पौधा नहीं कहते हम, फूल वाला पौधा कहते हैं, चाहे उसमें एक ही फूल क्यों ना खिला हो। तो दोस्तों, हमारा पहचान भी इसी तरह से होना चाहिए, आपके गुण और अवगुणों के आधार पर। ये नहीं व्यक्ति के आधार पर नहीं कि आपके द्वारा कोई गलती हुई तो आपको गलत और आपको सही नहीं, वो तो आपका कृत्य है, वो तो आपके गुण है,
उसको आपको अंकुश लगाने हैं, उसे आपको पहचानने हैं। बस यही दीपावली में भगवान श्री राम का हम लोगों के ऊपर संदेश है कि हमें अवगुणों को मारना है, गुणों को नहीं। तो दोस्तों, आज दीपावली का पर्व हम सब लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, समृद्धि का द्वार खोले, हमारा स्वास्थ्य धन स्वास्थ्य हो, हम स्वास्थ्य के रूप में धनी हो, सेहतमंद हो। ये दीपावली का त्योहार हम सबों के लिए एक नए उत्सव, एक नए संभावने और एक नए संकल्प का त्योहार है। हम सब लोग एक संकल्प लें और अपने अवगुणों पे विजय पाने की कोशिश करें, अंकुश लगाने की कोशिश करें हर संभव। फिर ये उत्सव हमारे लिए, आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान बन जाएगा। तो दोस्तों, ये दीपावली का पर्व आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए। दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को। धन्यवाद।